कक्षा 11th में चैप्टर नंबर 3 है ये, सूरदास जी द्वारा रचित विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत। इन तीनों ये खंड है। खंड के है विनय, खंड के है वात्सल्य और खंड के है भ्रमर गीत। तो इन तीनों की व्याख्या इसी वीडियो में है। तो यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है कि जैसे विनय है तो इसकी व्याख्या जितनी है 3 है तो उसका संदर्भ एक ही रहेगा। और फिर सेकंड वात्सल्य, उसका संदर्भ भी एक सेम रहेगा। उसमें सिर्फ पाठ का नाम लिखना है कि वात्सल्य पाठ से, कवि एक रहेगा कि सूरदास है, खंड एक रहेगा कि पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो आप इसको पहले समझिए और फिर आप इसको अपनी नोटबुक में उतारना। हमारा चैनल जो है कक्षा 9 से 12 वालों तक के लिए। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको इसकी ऑल चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए 11th क्लास की तो आप इसकी प्लेलिस्ट चेक करें। इसकी प्लेलिस्ट में इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस अपलोड है और इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप उसको जाकर भी देख लीजिए। फर्स्ट है विनय में, अब मैं राखी लेहू भगवान, हे अनाथ बेटियो दुम डरिया अपराधी साधे बान, ताके डर में भाजियो चाहत ऊपर ढुकियो सचान, दूहु भांति दुख भयो आनी ये कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही आहे डसियो पारधी कर छुटोयो संधान, सूरदास सर लगियो सचनाई जय जय कृपा निधान। नंबर 1। टोटल है ये 12 तीनों पाठ उसके खंड मिलाकर। तो सबसे पहले आप इसको पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं आपके राखी और डैश डैश लगा के इसके लास्ट का वर्ड कृपा निधान। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। इतना पद्यांश याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ आएगा। जब आपका क्वेश्चन आता है कि प्रस्तुत पद्यांश लिखे तो आप लिखेंगे संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मतलब हमारी किताब के हिंदी के काव्य खंड में। एक होता है कग और एक होता है काव्य, तो ये काव्य है। काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास द्वारा रचित, मतलब ये जो लिखी है कहानी किसने लिखी है? सूरदास ने। सूरदास द्वारा रचित विनय नामक शीर्षक से अवतरित है। मतलब विनय जो है शीर्षक है, जो ये पाठ है कौन सा है? विनय है। और इसके लेखक कौन है? सूरदास है। कौन से खंड से लिया गया है? काव्य से। और किस चीज में से लिया गया है? हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसमें सिर्फ आपको 4 ऑप्शन याद रखने हैं। क्या क्या? हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया, काव्य खंड है, सूरदास जी ने रचा है और विनय इसके पाठ का नाम है। फिर लिखेगा इसका प्रसंग। इसके प्रसंग में इस पद में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण को कृपालु बताते हुए उनसे अपनी भक्ति के बारे में बताया है या चित्रित किया गया है। फिर इसकी व्याख्या लिखी गई। भक्त पक्षी के रूप में भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस बार मेरी रक्षा कीजिए। मैं अनाथ संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा है, नीचे से शिकारी ने मेरे ऊपर बाण साध रखा है। ये लिख सकते हैं, बताते हो उनसे अपनी बात या वार्तालाप प्रकट की है। ठीक है, हे भगवान, इस बार मेरी रक्षा कीजिए। मैं अनाथ संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा है, नीचे से शिकारी ने मेरे ऊपर बाण साध रखा है। उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, तो ऊपर मुझ पर झपटने के लिए विषय वासना रूपी बाज मंडरा रहा है। दोनों ओर से मेरे ऊपर संकट आ गया है। ऐसे समय में मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है? तब पक्षी भक्त ने भगवान का संस्मरण किया। तभी तत्काल उन्होंने सर्प को भेज दिया, जिसने आकर शिकारी को डस लिया, जिससे उसके हाथ से धनुष की ओर पर चढ़ा हुआ 2 बार लिखा गया बाण छूट गया, जो ऊपर बाज को लगा। इस प्रकार शिकारी और बाज दोनों मर गए, अर्थात ज्ञान के द्वारा मोह माया और समस्त विषय विकार नष्ट हो गए। हे दया के भंडार, भगवान आपकी जय हो। काव्य सौंदर्य इसका। भाषा इसमें बज्र रस शांत है,
शैली मुक्तक है और छंद गेपद है और गुण प्रसाद है। यहाँ इसकी फर्स्ट व्याख्या कंप्लीट हो गई है। यदि आपको इसके पार्ट 2 की या और चीज़ की वीडियोस चाहिए, क्योंकि इसमें टोटल 12 है, तो एक ही वीडियो में नहीं आ सकती, तो इसके कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, आप वो जाकर देखिए। उस पर भी ना मिले तो आप इसकी प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सेकंड है मेरे मन अनंत कौन दुहावे। संदर्भ जो है, संदर्भ इसका पूर्ववर्ती होगा। मैंने आपको ये बताया भी था, जब एक ही पार्ट है तो उसका संदर्भ एक ही रहता है। अब जैसे दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा वात्सल्य, तो उसका संदर्भ अलग रहेगा, लेकिन उस खंड की जितनी भी व्याख्या रहेगी उसका संदर्भ एक ही रहेगा। अब आप इसके प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बताया है कि उनका मन श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त और कहीं नहीं लगता। इस प्रसंग में उन्होंने क्या बताया है कि उनका जो मन है वो श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा कहीं और नहीं लगता है। इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या में है, सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा ये मन आपको छोड़कर कहीं भी सुख नहीं पाएगा। जैसे जहाज पर रहने वाला पक्षी आश्रय की तलाश में दूर तक उड़कर जाता है और आश्रय न मिलने पर पुनः जहाज पर वापस आ जाता है, इसलिए मैं कमल के समान आंखों वाले श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर किसी और देवता की भक्ति नहीं कर सकता है। वह वहाँ मूर्ख ही होगा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए पवित्र गंगा को छोड़कर कुएं का निर्माण कराएगा। जिस भोरे ने कमल के रस को चखा हो वह करील के फल क्यों खाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय को छोड़कर बकरी कौन दुहेगा। कहने का तात्पर्य, मतलब कहने का मतलब है कि सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री कृष्ण के अलावा किसी दूसरी देवता की भक्ति निरर्थक बताया गया है। अब आप इसका काव्य सौंदर्य लिखिए। काव्य सौंदर्य लिखना जरूरी होता है, 2 नंबर का रहता है, इसको आप ऐसे नहीं छोड़कर आ सकते। 2 नंबर का प्रसंग होता है, 5 नंबर की व्याख्या, इस तरीके से नंबर चेंज होते रहते हैं, लेकिन काव्य सौंदर्य 2 नंबर का होता है आपका। फिर आपको लिखना है भाषा, भाषा है बज्र, टोटल 7 नंबर का होता है। भाषा वज्र है। अलंकार उपमा, उपमा हो रही है ना किसी चीज की, जैसे होता है ना किसी व्यक्ति की, वस्तु की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। फिर है रस, इसमें शांत तथा भक्ति। छंद, इसमें गेपद दिया गया है। इसमें विनय पद की दोनों व्याख्याएं कंप्लीट हो गई, फर्स्ट भी सेकंड भी। अब हम वात्सल्य के स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम भ्रमर गीत के सारे पार्ट सब खंड कंप्लीट करेंगे। टोटल 12 व्याख्याएं कंप्लीट हो जाएगी। इसके जो पार्ट 2 है वो आप इसका कमेंट बॉक्स में लिंक देख लेना, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब हम इसकी थर्ड व्याख्या स्टार्ट करेंगे। इसका हम फर्स्ट हरी से लिख के लर खरनी तक लिख देंगे, इसको पूरी उतारने की जरूरत नहीं है। आती है वात्सल्य। अब देखिए, हरी जू की, हम इसका फर्स्ट वाला वर्ड उतारेंगे, हरी जू की लर खरनी। इसमें देखिए इसके कितने खंड है वात्सल्य में, एक खंड दिया गया है ओनली, तो इसका एक संदर्भ रहेगा। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद, पद है प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास द्वारा रचित वात्सल्य शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया है। व्याख्या करेंगे। सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी सुंदरता सभी सुखों की सीमा है और करोड़ों कामदेव की सुंदरता का हरण करने वाली है। उनकी सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनकी भुजाओं ने सर्प को, उनके नेत्रों ने कमल को, उनके मुख ने चंद्रमा को लड़कर जीत लिया है, जिसके कारण सांप बिल में, कमल पानी में तथा चंद्रमा आकाश में छिप गए हैं, तथा अन्य दूसरी उपमाएं डरकर दूर जाकर छिप गई है।
बालक श्री कृष्ण का शरीर सुंदर, श्यामल और कोमल है तथा उन्होंने अपने अनुरूप आभूषण को धारण कर रखा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो छोटे श्रृंगार के वृक्ष ने अद्भुत फलों को धारण कर रखा है। जब बालक श्री कृष्ण मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती ने कमल के दाने में उनकी सुंदर छवि को भरकर धारण कर लिया है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य करेंगे। रस, अलंकार, छंद और भाषा। इसका रस है वात्सल्य, अलंकार है उत्प्रेक्षा, छंद है गेपद और भाषा है वज्र। यहाँ पर वात्सल्य चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भ्रमर गीत। अब हम इसका थर्ड चैप्टर करेंगे। इसका खंड जो है भ्रमर गीत, सूरदास जी द्वारा ही रचित है। ये भ्रमर गीत है और इसमें चैप्टर खंड 4 से लेकर 12 तक। 12 तक है। इसके सब पार्ट इसमें आ नहीं सकते, तो मैंने इसके लिए एक न्यू वीडियो बनाई है इसकी पार्ट 2 की। तो आप इसकी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। इसके कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तब भी ना मिले तो आप इसकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। क्लास 11th हिंदी के नेम से इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। नवंबर 4 पर भ्रमर गीत का है उधो मोही और ये लिखे गए पछिताही। पश्य संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत नामक पाठ से लिया गया है। क्या याद रखना है? प्रस्तुत पद्यांश है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, काव्य खंड है, कब तो होगा नहीं है, संकलित है, सूरदास जी द्वारा रचित है और इस शीर्षक क्या है इसका? भ्रमर गीत। पाठ है। प्रसंग प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण उद्धव से वज्र की यादों को भूलने में असमर्थता दर्शाते हैं। व्याख्या लिखेंगे। कृष्ण उद्धव कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे वज्र की यादें नहीं भूलती। यमुना का सुंदर तट, लताओं से युक्त बगीचों की छाया और उन गायों और बछड़ों को मैं कभी नहीं भूल सकता और न उस गौशाला को जहाँ मैं गायों को दुहाने के लिए जाता था। हम सब ग्वाल बाल एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर चलते और नाचा करते थे। हे उद्धव, ये मथुरा नगरी यद्यपि स्वर्ण मणियों से बनी है, लेकिन जब भी मुझे वज्र के उस सुख की याद आती तब मन भर आता और मुझे तन की भी सुधि नहीं रहती। मैंने अनेक प्रकार की लीलाएं की जिन्हें मैया यशोदा ने बहुत ही निभाया है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण जब उद्धव से वज्र के उस सुख की बात बतला रहे थे तब बात कहते कहते बीच में ही मौन हो जाते थे और मन ही मन पश्चाताप भी करने लगते थे, मतलब पछताते थे। इसका काव्य सौंदर्य है भाषा, अलंकार, रस और गुण। भाषा इसमें वज्र दी गई है, अलंकार अनुप्रास है, रस विप्रलंब श्रृंगार है और गुण माधुर्य है। 5 नंबर पे बीनू गोपाल और लास्ट में इसके भाई छुंजे। इसका संदर्भ पूर्ववर्ती होगा, जो पहला था वही। इसके जितने भी खंड है ना, नंबर 4 से लेकर 12 तक, सबका संदर्भ एक ही रहेगा। प्रसंग और व्याख्याएं तो चेंज होगी ही। प्रसंग में लिखे गए गोपिया श्री कृष्ण के विरह में दुखी होकर उद्धव को बता रही है कि सारी सुखदायिनी वस्तुएं अब उनको कष्ट देने वाली लग रही है। व्याख्या लिखेंगे गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, आज श्री कृष्ण के पास न होने से वज्र की वनों की वे कुंज जहाँ हमने प्रिय कृष्ण के साथ विहार किए थे, शत्रुओं के समान हमें अप्रिय लग रही है। जो लताएं तब तन मन को शीतलता प्रदान किया करती थी, अब भयंकर अग्नि के समूह के समान जला देने वाली लग रही है। कल शब्द में बहती यमुना, कलक करते पक्षी, कमल पुष्पों का खिलना
और पुष्पों का खिलना और पुष्पों पर भौरों की गुंजार, ये सारे दृश्य हमें व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। वायु, जल, कपूर, बादल और चंद्रमा की किरणें, ये सभी शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं आज पृथ्वी सूर्य के समान जलाने वाली बन गई है। हे उद्धव, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप मथुरा जाकर श्री कृष्ण से कहना कि अनेक वियोग ने हमें प्रेरणात्मक कष्ट देकर विकलांग सा बना दिया है। हम जीवित ही मरे हुए के समान हो गए हैं। उन्हें बताना कि उनके आगमन के पद को एकटक देखने के कारण हमारी आंखें कमजोर हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर यदि आपको ये सही से नहीं दिखी है तो। इसका काव्य सौंदर्य है, भाषा वज्र है, रस वियोग है, छंद गेपद है और अलंकार अनुप्रास है। इसके और चैप्टर्स की जो व्याख्या है जैसे है नंबर 5 और नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, ये सब दूसरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप इसकी सेकंड वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट पे जाकर, और कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक है। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।